बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक, जिसे हम पंजाबी में भी कहा जाता है, उर्दू में भी कहा जाता है। सिंपल उसका नाम जो उसे कांजी कहा जाता है। तो हम आज बनाएंगे कांजी। कांजी जो वो इतना ज़बरदस्त का टेस्ट होता है। अभी जो है सर्दियों का सीज़न है, गाजरों का सीज़न जो है सर्दियों में ही होता है, तो इसलिए हम इसी टाइम पे बनाते हैं। लेकिन इसका टेस्ट जो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो ये गाजरें चाहिए थी। आप लाल गाजरें भी कह सकते हैं, काली गाजरें भी कह सकते हैं। इसे फिलहाल मैंने धोया नहीं। वो इसलिए नहीं धोया क्योंकि अगर हम इसे बार बार धोएंगे, जो चीज़ हम बना रहे हैं वो नहीं बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि इसकी कटिंग करते हुए भी इसका रंग और जो ओरिजिनल इसका अपना वो तो वो गिरता रहता है। ठीक है, तो वो इसलिए इसे हमने फिलहाल धोना नहीं है। इसके बाद हमें चाहिए आधा जग के करीब पानी। आधा लिए, फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और इसमें शामिल कर लेंगे। 1 चम्मच के करीब हमने ले लिया नमक। 1.5 चम्मच जो हमने ले लिया लाल मिर्ची। और 2 चम्मच के करीब हमने ले लिया राई। राई जो ये सिंपल जो ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है, ये हमने लिए है। और इसमें जो अच्छा टेस्ट आता है वो इसकी वजह से आता है। तो ये जो पंसार की किसी भी दुकान से मिल सकते हैं। आप उसे कहो कि राई चाहिए तो ये आसानी से मिल जाता है। 50 रुपये में भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और 2 अदद हमें चाहिए ग्लव्स। ग्लव्स जो वो लाजमी चाहिए। अगर किसी की तरफ ये राई का जो ये बीज नहीं मिल रहे, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि जो अचार में डलता है वो। ठीक है, तो ये नॉर्मल हर पंसार की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा, इतना मसला नहीं होगा। लेकिन मेन पार्ट जो वो गाजरों का है। गाजर जो हमारे एरिया में तो जो है आसानी से मिलते हैं, लेकिन कई इलाकों पे जो मिलते ही नहीं। यानी कि जैसे मेरी सिस्टर है, वहाँ जो है वो उनकी तरफ बिल्कुल भी ये गाजरें नहीं मिलती है। तो अगर आप लोगों को ये गाजरें मिलती तो ये कांजी ज़रूर ट्राई करें। बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये हाथों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो सबसे पहले हम ग्लव्स पहन लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके किनारे जो इसके होते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसे अलग करना पड़ता है। इसे हम अलग कर लेंगे। इसके बाद इसका छिलका हम इस तरह से उतारेंगे, ताकि गाजरें जो वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। ये इतने रसीले होते हैं, इसका आप कलर देख सकते हैं कि किस तरह से कलर इसका है। तो इंशाल्लाह जब कांजी तैयार होगी तो उसका कलर भी इसी तरह से अच्छा सा आएगा। तो इसलिए इसने हमने नहीं धोया। अब जब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, उसके बाद हमने इसे धो लेना है। तो धोने का मसला नहीं होता। ठीक है, पहले हमने इस तरह से करना है। अब ये चीज़ें जो है मैंने कम से कम 2.5 किलो जो है गाजरों के लिए लिया था, जो मसाले मैंने लिए। तो ये जो है ये ना हो कि आप इतने ही गाजर, ये अभी जो मैंने रखी दिखाई है, ये सिर्फ 1 किलो के करीब होंगी। तो इतना नहीं लेना। मैं जो भी बना रही हूँ वो 2.5 किलो के करीब है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसके छिलके जो बिल्कुल हल्के हाथों से उतार दिया है। बहुत ज़्यादा इस पर हमने मेहनत नहीं करनी है, सिंपल तरीके से करना है, आसानी से हो जाएगा। अब जो एक गाजर के हमने 2-2 पीस करने हैं और इसे हमने इस तरह से लंबाई में काट लेना है। तो बस इतने पीसेस काफ़ी है, यानी कि गाजर के जो हमने जो नीचे वाला पार्ट था उसके हमने 4 पीस कर दिए। तो इस तरह से एक गाजर का जो एंड वाला पीस होता है उससे हमने इस तरह से 4 पीस कर लिए। अब ये क्योंकि छोटा होता है तो इसे हमने एक ही कर लेना है। इस तरह से एक दफ़ा कटिंग इसकी कर लेनी है। इस तरह से काफ़ी है। अब जो बाकी गाजर है इसकी भी हम कटिंग करेंगे। अभी तक भी हमने इसे धोना नहीं है। तो गाजरों को आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। थोड़ी सी बारीक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस तरह से लंबाई में काटना है। अब जब हमने इसे काट लिए, इस तरह से एक अलग बाउल में लेंगे पानी। एक एक दाना जो बीच में इसमें डिप करके इसे हम थोड़ा सा मल लेंगे, ताकि यहाँ से जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा वो है, वो मट्टी वगैरह या कोई चीज़ लगी तो वो हट जाए। अभी आप देख सकते हैं कि एक गाजर से जो कितना पानी का कलर चेंज हो गया। तो इसीलिए इसे हमने बार बार नहीं धोना, नहीं तो फिर इसका सारा कलर जो इसी में चला जाए। जैसे जैसे इसे हम साफ करते जाएंगे अच्छे से, भी आप देखिए कि कितना प्यारा कलर आ गया। थोड़ा सा इसको रगड़ना भी है ताकि मट्टी वगैरह इस पर लगी हुई ना। अब जो इसे हम जो हमने जग में पानी लिया था उसमें साथ साथ डालते रहेंगे। अभी एक ही दफ़ा धोना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से धोना है ताकि इसमें मट्टी वगैरह ना लगी हो या कोई और चीज़ ना लगी हो। ग्लव्स जो वो लाजमी पहनने, क्योंकि ये हाथों का सत्यानाश कर देते हैं। हाथ बिल्कुल काले निकल आते हैं, तो इसलिए फिर बुरे लगते हैं। तो इसलिए ग्लव्स पहनकर इसकी कटिंग हमने की है।
इसका इस्तेमाल जो ज़्यादातर दोपहर के खाने में इसका मज़ा आता है कि दोपहर के खाने के टाइम आप लस्सी की तरह इसका इस्तेमाल करें। जैसे हम लस्सी पीते उस टाइम पे इसका टेस्ट अच्छा आता है। अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ धोने में इसका इतना कलर गया, इसीलिए इसे हमने बार बार नहीं धोए। फ्रेंड्स, इस तरह से सारे गाजरे जो हमने जग के अंदर डाल दिए थे। तो जैसे ही हमने गाजरे डाली हल्का हल्का इसका कलर जो वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक। इसी में जाएंगी लाल मिर्चें। मिर्चें जो वो आपको लग रही होंगी कि ज़्यादा है, लेकिन आपको मैंने बताया कि ये 2.5 किलो गाजरों के लिए 1.5 चम्मच काफ़ी है। तो इसलिए मैंने 2.5 किलो गाजरे लिए। ये सिर्फ आपको शार्ट बताने के लिए कर रही हूँ। और अब जो इसे मैं किसी बर्तन में जो बताऊँगी फिर मैं आपको बताती हूँ। इसी में इसके साथ हमने डाल देना है राई भी। राई जो है थोड़ा सा छान लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ी से होते हैं छोटे छोटे कंकर वगैरह होते हैं, तो उसका ख्याल रखना है। तो अभी जो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कलर जो है इसका अभी से इतना प्यारा आया है। अब जो है हम एक काम और करेंगे। ये जो मैंने आपको जग में, शीशे के जग में इसलिए बताया था ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। अब जो है इसे मैं डालूंगी किसी प्लास्टिक के बर्तन में, यानी कि या तो आप प्लास्टिक की बाल्टियाँ जिसमें अचार आता है आपके पास नॉर्मल, वो भी मौजूद होगा। नहीं होता तो ये स्प्राइट की बोतलें या इससे थोड़ी सी बड़ी बोतलें जो वो हमें चाहिए। तो या वो छोटा कैन जो आता है उसमें भी आप बना सकते हैं। ये बनता है प्लास्टिक के बर्तन में। तो इसे जो है अब मैं 3 दिन मुसलसल धूप में रखूँगी, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक इसे मैं धूप में रखूँगी। उसके बाद इसे हम किचन में दोबारा से रख देंगे। तो 3 दिन जो है मुसलसल इसे हम धूप में रखेंगे, थोड़ा सा इसे हिलाएंगे साथ साथ। और इसके बाद जो ये जितना 3 दिन हम रखेंगे उसके बाद जो है इसका ओरिजिनल कलर निकल आएगा। तो अब जो है हम इसे कम से कम 3 दिन के लिए रखते हैं, फिर 3 दिन बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसे निकलता है। फ्रेंड्स, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कांजी जो 3 दिन के बाद जो वो तैयार हो चुकी है। इसका आप कलर देखिए कि कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है। इतना इसका ज़बरदस्त टेस्ट होता है। आप इसको दोपहर की रोटी के लिए, स्पेशली सर्दी में जब आप इसको पियेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि इसका कितना ज़बरदस्त सा टेस्ट है। तो ये गाजरे जो वो आप देखिए कि गाजरे जो वो गल चुकी है। तो अमूमन ज़्यादातर लोग खा लेते हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो पानी में निकल गया। तो ये ऐसा ख़ास कोई टेस्ट इसका नहीं होता। तो वो आप पे डिपेंड करता है, अगर खाना चाहते हैं तो खा ले, वरना लाजमी नहीं है। तो अभी ये देखिए, आप गिलास में मैं डाल के दिखाती हूँ कि ये कितना गाढ़ा बना। फ्रेंड्स, ये आप इसका कलर देखिए। और 3 दिन हमने रख लिया, मुकम्मल 3 दिन रखने। अभी इसमें जो है गाजरे इसकी फ़िलहाल इसी में रहने थे। 2 दिन जो है गाजरे और इसमें रहने थे। इसके बाद जो इसको गाजरों को निकाल दें, वरना ये जो है बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, तो इसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं आता। तो बस इस तरह से जब 3 दिन हो गए ये कलर आ जाए तो आप इसे छोटी बोतलों में डाल के इसे आप सेव कर सकते हैं, यानी कि गाजरों को अलहदा करके। तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।